और आज की ताजा खबर ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन वृद्धि का महत्वपूर्ण कार्यकारिणी की बैठक और केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन वृद्धि को लेकर किए जा रहे प्रयासों में एक अहम कड़ी जुड़ी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक कर पेंशन वृद्धि करने का फैसला लिए हैं। वह सारा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वक्त का बहुत महत्वपूर्ण अपडेट जो है कि हमारे सूत्रों ने हमको उपलब्ध करवाया है, जिसकी जानकारी आप सबों को होनी अति आवश्यक है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा हुआ बहुत ही ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट जो है कि हम आपको देने जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 पेंशन वृद्धि करने, डीए में वृद्धि और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार जो है कि अप्रैल माह के प्रथम पाले में जो है कि प्रथम हफ्ते में, पहले हफ्ते में जो है कि केंद्र की मोदी सरकार की एक अहम बैठक का तिथि तय हुआ है, जो कि हम आपको बताएंगे। पूरी खबर वीडियो में मुहैया करेंगे और आपको बताएंगे कि ईपीएस 95 के पेंशनों का पेंशन 7,500 प्लस डीए में वृद्धि और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाए जाने हेतु जो कानूनी कार्यवाही है उसको पूरा करने केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दिलाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय ने एक तिथि तय किया है, जिसमें जो है कि एक अहम बैठक मोदी सरकार करने जा रही है। और इस बैठक में मोदी सरकार के सभी अधिकारी और मंत्री की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश कैबिनेट सेक्रेटरी टीबी सोमनाथन को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ईपीएस 95 एवं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का पेंशन बढ़ोतरी की दिशा में काफी सक्रिय है और ईपीएस 95 के पेंशनर्स की मांगों का समीक्षा कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ईपीएस 95 के पेंशनर्स के सभी मांगों को पढ़ा है एवं समझने का काम किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय को राष्ट्रीय एजीशन कमेटी और भारतीय मजदूर संघ के संपर्क स्थापित कर जो है कि पूरी जानकारी प्राप्त करने का निर्देश जो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जारी कर दिए हैं। और जो है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय भारतीय मजदूर संघ और जो है कि राष्ट्रीय एजीशन कमेटी के कैप्टन कमांडर अशोक रावत से मुलाकात कर तमाम बातों पर जो है कि आम सहमति बनाने जा रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि कैप्टन अशोक रावत ने देश भर में आंदोलन छेड़ रखा है और इसी कड़ी में हाल ही में देश भर के ईपीएफओ कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर अपना जो है कि विरोध जताया था और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसी बीच भारतीय मजदूर संघ ने भी देश भर में आंदोलन कर राष्ट्रीय एजीशन कमेटी के मांगों की तरह अपना मांग पत्र प्रधानमंत्री मोदी को तमाम कलेक्टर के माध्यम से भेजने का काम किया है। और राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपना कमांडर अशोक रावत भी जो है कि भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर संयुक्त रूप से संघर्ष का आश्वासन दिया था, जो कि एक बृहद रूप ले चुका है। भारतीय मजदूर संघ और राष्ट्रीय एजीशन कमेटी कमांडर अशोक रावत संयुक्त रूप से जब संघर्ष में उतरने की चेतावनी सरकार को लिखित में थमाया तो सरकार पूरी तरह जो है कि सहमत हो गई। और सरकार जानती है कि भारतीय मजदूर संघ और राष्ट्रीय एजीशन कमेटी का संयुक्त संघर्ष उन्हें जो है कि किस स्तर पर जो है कि नुकसान पहुंचा सकती है और सरकार के सामने कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको बता देना चाहते हैं कि कोई देश में बड़ा आंदोलन खड़ा हो उससे पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने अपना रुख अख्तियार किया है और जो है कि मामले की नजाकत को समझते हुए एक बैठक करने का आदेश जो है कि टीबी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी और मनसुख मांडवीय को तमाम संगठनों से संपर्क स्थापित करने का निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने जारी कर दिया है। देश भर में हो रहे आंदोलनों और किए जा रहे मांगों तथा तमाम मीडिया चैनलों द्वारा ईपीएस 95 के पेंशनरों को मिल रही कवरेज का मुद्दा अब केंद्र सरकार में गरमाया हुआ है।
देश भर के मीडिया संस्थान जो है कि ईपीएस 95 के पेंशनरों के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाने का काम कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है जिसको लेकर जो है कि मोदी सरकार सख्ते में है। और जो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते इस मामले को निष्पादित करने का फैसला लिया है, जिसका जो है कि हम अब तहे दिल से स्वागत करते हैं। आ रही खबर के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार अब ईपीएस 95 के पेंशनरों के मांगों पर मुहर लगाकर उसे स्वीकृति प्रदान करने पर सहमत हो गई है और इसी स्वीकृति को लेकर आम सहमति बनाए जाने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय को ईपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत से जो है कि संपर्क स्थापित करने का निर्देश स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। और जो है कि भारतीय मजदूर संघ के संपर्क में भी जो है कि मनसुख मांडवीय को रहने का निर्देश प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने स्तर से ईपीएस 95 के पेंशनर्स के पेंशन को 7,500 प्लस डीए और जो है कि पति पत्नी को मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराने वाली प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेंगे। यहाँ जो खबरें निकल कर आई थी उसमें जो है कि कमांडर अशोक रावत ने भारतीय मजदूर संघ के सामने यह कड़ा एतराज जताते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि जब राष्ट्रीय एजीशन कमेटी 7,500 की मांग करती है तो भारतीय मजदूर संघ क्यों और किन परिस्थितियों में कहीं कहीं 5,000 रुपये पेंशन की मांग करता है, इसका जो है कि विरोध कमांडर अशोक रावत के द्वारा जता दिया गया है। आपको बताते चले कि संसद सत्र के दौरान भी लोकसभा में ईपीएस 95 का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा और इसकी लेकर सांसदों द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव तक का जो है कि नोटिस लोकसभा अध्यक्ष के सामने दिया गया और जो है कि सांसदों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव का नौबत भी सामने आ चुकी है। अब खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसको स्वीकृति प्रदान करेंगे और जो है कि सारे कार्यों को निष्पादित कर ईपीएस 95 के पेंशनर्स का पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए में वृद्धि और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए जाने वाले जो है कि प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृत कर देश के तमाम राज्यों पर प्रभावी करेंगे, जिसका लाभ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को प्राप्त होने जा रहा है। खबर यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है कि लाइक जरूर वीडियो को कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर से जो जुड़ा हुआ तमाम तरह के अपडेट आपको यहाँ मिलते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि कमांडर अशोक रावत इस वक्त क्या